Good morning, students. Today I will discuss about animations. So let's begin. Animation. Using animation in PowerPoint is a great way to make your presentation more interesting. Using मतलब द्वारा, एनिमेशन एक नाम है जो कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है। पावर पॉइंट आप जानते हैं एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब यहाँ प्रेजेंटेशन मतलब होता है प्रस्तुति, मोर मतलब अधिक, इंटरेस्टिंग मतलब रुचिकर। चलिए देख लेते हैं। पावर पॉइंट में एनिमेशन का उपयोग करना आपकी प्रस्तुति को अधिक रोचक बनाने का एक शानदार तरीका है। यहाँ जो लिखा ग्रेट वे, तो ग्रेट का मतलब यहाँ शानदार होगा, वे मतलब तरीका, ठीक है, एक शानदार तरीका है। इट इज जस्ट वन ऑफ द मेनी वेज टू मेक अ स्पीच और मीटिंग मोर एक्साइटिंग। यह भाषण, स्पीच मतलब भाषण, और मीटिंग या बैठक को और अधिक रोमांचक बनाने के कई तरीकों में से एक है। रोमांचक, एक्साइटिंग मतलब रोमांच होता है, ठीक है, रोमांचक। एनिमेशंस कैन बी अप्लाइड एज ए ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्लाइड टू another or as a custom animation effect that allows movement of an object within a slide। एनिमेशन को एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में ट्रांजिशन की हिंदी होती है संक्रमण, लेकिन यहाँ संक्रमित नहीं होता है कोई स्लाइड, क्योंकि कंप्यूटर ही, यहाँ आपको इंग्लिश में ज़्यादा मिलेगा वर्ड। तो ट्रांजिशन के रूप में या कस्टम एनिमेशन इफेक्ट मतलब प्रभाव के रूप में लागू किया जा सकता है, जो किसी स्लाइड के भीतर किसी वस्तु की मूवमेंट मतलब क्या होता है, कहते हैं ना मूव मतलब आओ, मूव बढ़ो, आगे जाओ, आओ जाओ। मूवमेंट मतलब होता है आवाजाही। स्लाइड के भीतर किसी वस्तु की मूवमेंट यानी कि आवाजाही को अनुमति देता है। दीज इफेक्ट्स कैन बी एडेड यूजिंग द एनिमेशंस टैब। इन प्रभावों को एनिमेशन टैब का उपयोग करके जोड़ा जा सकता है। देखिए, ये जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक कुछ समझ में उस तरह आएगा नहीं। जिसके पास सिस्टम है वो अपना कर सकता है। नेक्स्ट है एनिमेशन पैन। एनिमेशन पैन प्रोवाइड्स ए सेट ऑफ इफेक्ट्स विच कैन बी अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट्स इन पावर पॉइंट सो दैट दे विल एनिमेट इन द स्लाइड शो। एनिमेशन पैन हमें कई प्रभावों का एक समूह देता है जिसे हम अपने ऑब्जेक्ट पर अप्लाई कर सकते हैं इन पावर पॉइंट में, सो दैट दे विल एनिमेट, जो कि आपके स्लाइड शो में एनिमेट करेगा। यानी जब आप स्लाइड शो करेंगे तो वो आपको दिखाई देगा। थ्रू कस्टम एनिमेशन के द्वारा यू कैन एनिमेट द टेक्स्ट। आप टेक्स्ट को एनिमेट कर सकते हैं। एनिमेट मतलब उसमें इफेक्ट डाल सकते हैं, वो घूमेगा, आएगा, ऊपर नीचे होगा, इधर उधर होगा टेक्स्ट। और ऑब्जेक्ट्स इन द प्रेजेंटेशन, या प्रेजेंटेशन के ऑब्जेक्ट में एनिमेट कर सकते हैं। टू गिव देम साउंड, उसमें साउंड भी दे सकते हैं। इफेक्ट यानी साउंड प्रभाव भी दे सकते हैं। और विजुअल इफेक्ट यूजिंग मूवमेंट, या मूवमेंट के द्वारा आप उसमें विजुअल प्रभाव भी दे सकते हैं। आपको लगेगा ये सही सही चल रहा है। विजुअल इफेक्ट का मतलब कि आपको प्रतीत होगा कि ये चीज़ें चल रही हैं। एनिमेशन कैन बी यूज टू फोकस ऑन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। एनिमेशन का प्रयोग महत्वपूर्ण बिंदुओं को कंट्रोल करने के लिए और सूचनाओं के फ्लो को दर्शाने के लिए किया जा सकता है। एंड टू इंक्रीज व्यूअर इंटरेस्ट इन योर प्रेजेंटेशन, और आपके प्रेजेंटेशन को अधिक रुचिकर दिखाने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। यू कैन ऑल्सो चेंज द ऑर्डर इन विच ईच ऑब्जेक्ट विल अपीयर ऑन द स्लाइड। आप प्रत्येक ऑब्जेक्ट जो दिख रहा है उसके ऑर्डर को भी बदल सकते हैं, यानी स्लाइड में
बदल सकते हैं, जो कि आपको स्लाइड पर दिखेगा। ऑल्सो साउंड कैन बी एडेड टू इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट ऑन ए स्लाइड। एक अकेले स्लाइड में आप, यानी एक इंडिविजुअल का मतलब होता है एक अपना अकेला, में भी आप एक साउंड को ऐड कर सकते हैं। टू ऐड एनिमेशन पैन टू एन ऑब्जेक्ट ऑन ए स्लाइड। ऑब्जेक्ट स्लाइड पर एनिमेशन पैन ऐड करना। सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट यू वांट टू एनिमेट। आप उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए जहां पर आपको एनिमेट, जिसको आपको एनिमेट करना है, एनिमेशन जिसमें देना है। ऑन द एनिमेशन टैब, एनिमेशन टैब पर। इन द एडवांस एनिमेशन ग्रुप, एडवांस एनिमेशन ग्रुप में क्लिक ऑन एनिमेशन पैन। एनिमेशन पैन पर क्लिक कीजिए। ये जो देखिए रेड लिखा है, एनिमेशंस, एडवांस एनिमेशन, एनिमेशन पैन, ये सब आपके क्या है, कमांड हैं। इसको आपको याद करना पड़ेगा, इसकी हिंदी नहीं चलेगी, ये वही रहेगा। ठीक है, आगे। द एनिमेशन पैन विल ओपन ऑन द राइट साइड ऑफ द विंडो। विंडो के राइट साइड में, यानी कि किस साइड में, दाएं साइड में आपका एनिमेशन पैन ओपन यानी खुलेगा। इट विल शो ऑल द इफेक्ट फॉर द करंट स्लाइड इन द ऑर्डर दे विल अपीयर। यह वर्तमान स्लाइड में जिस ऑर्डर में आपका इफेक्ट प्रभाव दिखाया गया है वही आपका दिखेगा। ऑन द एनिमेशन पैन, एनिमेशन पैन पर क्लिक एंड ड्रैग एन इफेक्ट अप और डाउन। क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक करके उसको खींचिए, एंड इफेक्ट प्रभाव को खींचिए अप और डाउन, चाहे अप वाला इफेक्ट लीजिए या डाउन वाला। द इफेक्ट विल रिकॉर्डर देमसेल्फ। प्रभाव अपने आप रिकॉर्ड हो जाएगा। कॉन्फ़िगर द इफेक्ट एंड टाइमिंग ऑप्शन। कॉन्फ़िगर का मतलब उसको आप बदलिए, उसको आप चेंज कीजिए, अपने मन से कस्टम दीजिए। तो कॉन्फ़िगर द इफेक्ट एंड टाइमिंग ऑप्शन। प्रभाव और समय विकल्प को कॉन्फ़िगर कीजिए, यानी अगर आप उसमें समय अपने आप 5 सेकंड का दिया तो आप उसको 10 सेकंड भी कर सकते हैं, 20 सेकंड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्लाइड ट्रांजिशन। स्लाइड ट्रांजिशन आर द एनिमेशन लाइक इफेक्ट that occur in slideshow view when you move from one slide to the next during on-screen presentation. Slide transition are the animation. Slide transitions एक एनिमेशन है, लाइक इफेक्ट जैसे प्रभाव, जो कि आपके स्लाइड शो में दिखने पर, जो कि आपके स्लाइड शो में दिखेगा when you move from one slide to next during on screen। जब आप कि एक स्लाइड चल रही हो और उसके बाद दूसरी स्लाइड स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन आ रही हो, तब आपका स्लाइड ट्रांजिशन दिखेगा। ट्रांजिशंस कंट्रोल द वे ईच स्लाइड विल अपीयर। ट्रांजिशन कंट्रोल्स द वे ईच स्लाइड विल अपीयर ऑन द स्लाइड शो स्क्रीन। आपका ट्रांजिशन कंट्रोल जो होगा वो ट्रांजिशन में स्लाइड शो स्क्रीन पर आपको दिखेगा, प्रत्येक स्लाइड पर ये दिखेगा। यू हैव ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ इफेक्ट टू चूज फ्रॉम। आपके पास एक बड़ी ही लिस्ट है इसके इफेक्ट की, जिससे आप इसमें से ट्रांजिशन चुन सकते हैं। एंड सी हाउ यूजिंग दिस ऑप्शन विल इफेक्ट। और उस विकल्प को आप देखेंगे भी कि ये कैसे काम कर रहा है। द स्लाइड्स अपीयरेंस इन द शो। आपका स्लाइड आपको दिखेगा, ये काम कैसे करता है। टू इंसर्ट ए ट्रांजिशन। ट्रांजिशन इंसर्ट करने के लिए अपने इनटू योर प्रेजेंटेशन, अपने प्रेजेंटेशन में सेलेक्ट द ट्रांजिशन टैब। ट्रांजिशन टैब पर ट्रांजिशन टैब को सेलेक्ट कीजिए एंड देन लुक फॉर द ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप। और इसके बाद ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड
ग्रुप को देखिए। द इजिएस्ट वे टू ऐड ए ट्रांजिशन इज टू मूव योर माउस। सबसे आसान तरीका ट्रांजिशन को ऐड करने का, आप अपने माउस को मूव कीजिए ओवर वन ऑफ द मेनी ट्रांजिशन, एक ट्रांजिशन के ऊपर दूसरे ट्रांजिशन पर, दैट अपीयर इन द ट्रांजिशन गैलरी, जो कि आपको ट्रांजिशन गैलरी में मिलेगा। एंड सी व्हाट इट लुक लाइक, और देखिए इसमें क्या दिख रहा है। इफ यू लाइक एन इफेक्ट, यह अगर आपको यह पसंद आया, यह प्रभाव आपको पसंद आया, देन क्लिक ऑन दैट ट्रांजिशन। इसके बाद आप ट्रांजिशन पर क्लिक कर दीजिए। देयर आर सेवरल अदर ऑप्शन, इसके अलावा भी कुछ और विकल्प हैं, दैट कैन बी चूजन टू ऐड टू द पावर पॉइंट स्लाइड, जिसमें आप चूज करके पावर पॉइंट स्लाइड में इसको ऐड कर सकते हैं। नोट फॉर प्रीव्यू ऑफ द स्लाइड ट्रांजिशन प्रेस F5। स्लाइड ट्रांजिशन को देखने के लिए आप F5 बटन प्रेस कीजिए। F5 आपकी फंक्शनल की जो कीबोर्ड में सबसे ऊपर होती है, सबसे कोने कीबोर्ड में लेफ्ट साइड में एस्क बटन होती है, जस्ट उसी के बाद ऊपर स्लाइड में आपका ये सारे की सारे बटन्स होते हैं, F1, F2, F3, F4, F5 से लेकर F12 तक। नेक्स्ट आपका थीम्स। ए थीम इज ए सेट ऑफ लेआउट, colors, font and effect that can be applied to your presentation to give a uniform and professional look। आपके अपने प्रेजेंटेशन को प्रोफेशनल लुक देने के लिए इससे थीम, जो कि एक लेआउट, कलर, फॉन्ट और प्रभाव का समूह होता है, जो कि आपके प्रेजेंटेशन में अप्लाइड किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसे हम प्रोफेशनल लुक दे सके। एन अट्रैक्टिव फीचर ऑफ द डिजाइन थीम्स इज दैट यू कैन इमीडिएटली सी। आकर्षक फीचर डिजाइन थीम दैट यू कैन इमीडिएटली, जो आपको तुरंत ही इफेक्ट रिफ्लेक्टेड ऑन द योर स्लाइड, आपको अपनी स्लाइड में इसका रिफ्लेक्ट दिखेगा। बिफोर मेकिंग योर डिसीजन, आपके डिसीजन मेकिंग से पहले। टू ऐड ए थीम टू ए प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन में थीम ऐड करने के लिए। फॉर ऑन द थीम्स ग्रुप इन द डिजाइन टैब, क्लिक ऑन द थीम्स ग्रुप इन द डिजाइन टैब। डिजाइन टैब में थीम्स ग्रुप पर क्लिक कीजिए। क्लिक ऑन मोर, ड्रॉप डाउन एरो एट द राइट कॉर्नर ऑफ द थीम्स ग्रुप। आप दाएं कोने पर ड्रॉप डाउन एरो जो है वहां पर मोर का ऑप्शन मिलेगा, वहां जाकर आप थीम्स ग्रुप पर क्लिक कीजिए टू एक्सेस मोर थीम, और भी थीम लेने के लिए। यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट फ्रॉम द अदर अवेलेबल थीम्स, आप और दूसरे थीम्स जो उपलब्ध हैं उनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। चेंज कलर स्कीम ऑफ द डिजाइन थीम, जो डिजाइन थीम है उसमें आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए देखिए क्या करते हैं। वंस यू हैव सेलेक्टेड ए स्टाइल ऑफ डिजाइन थीम, जब आप किसी स्टाइल डिजाइन की थीम को सेलेक्ट कर लेते हैं, दैट यू लाइक फॉर योर प्रेजेंटेशन, यू आर नॉट लिमिटेड टू कलर ऑफ द सेलेक्ट थीम दैट यू लाइक फॉर योर प्रेजेंटेशन, योर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जो आपको अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में पसंद हो। यू आर नॉट लिमिटेड टू कलर, आप सीमित कलर चुनने के लिए या सेलेक्ट करने के लिए, यानी जो आपके पास कलर्स हैं वो सीमित नहीं हैं, यानी कि क्या है, असीमित हैं। जो थीम का कलर आप चुनेंगे वो असीमित हैं। क्लिक ऑन कलर्स बटन, कलर्स बटन पर क्लिक करें एट द राइट एंड ऑफ द थीम्स ग्रुप इन द डिजाइन टैब। कहाँ मिलेगा ये? डिजाइन टैब में
थीम्स ग्रुप, जो थीम्स ग्रुप है उसमें राइट एंड बटन, जो राइट साइड एंड की बटन है उसी में से आपको कलर्स पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे देखिए आपका यहाँ कलर्स आपका दिख रहा है। कैसे करेंगे इसको दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए आपका ये कलर्स यहाँ दिख रहा है। ठीक है, और ये आपके थीम्स हैं, ये अलग अलग प्रकार के क्या हैं, थीम्स हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मूव योर माउस ओवर द वेरियस कलर स्कीम्स शो इन द ड्रॉप डाउन लिस्ट। आप ड्रॉप डाउन लिस्ट से जो ढेर सारे कलर स्कीम दिख रहे हैं उसमें आप माउस को उस पर ले जाकर क्लिक करें। द करंट चॉइस विल बी रिफ्लेक्ट ऑन द स्लाइड। तो आप जिस स्लाइड पर, आप जिस लिस्ट पर यानी कलर लिस्ट स्कीम पर माउस ले जाएंगे उसका प्रभाव आपके स्लाइड पर दिखेगा। क्लिक द माउस व्हेन यू फाइंड द राइट कलर स्कीम। इसके बाद अगर आप अपना कलर ढूंढ चुके हो तो आप उस पर उसी कलर पर क्लिक कर दीजिए। यू कैन ऑल्सो चेंज द फॉन्ट फैमिली। आप फॉन्ट फैमिली भी चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। एंड हाइड द बैकग्राउंड ग्राफिक्स इन द सेम वे। और बैकग्राउंड ग्राफिक्स को भी छुपा सकते हैं ठीक इसी तरह। स्लाइड शो। अब स्लाइड शो कैसे करेंगे उसके लिए देखते हैं। जनरली द स्लाइड अपीयर ओनली एट द माउस क्लिक। सामान्यतः स्लाइड माउस क्लिक करने पर ही दिखता है। वी कैन ऑल्सो असाइन टाइमिंग टू स्लाइड शो दैट प्रेजेंटेशन कैन ऑटोमेटिकली मूव द नेक्स्ट स्लाइड आफ्टर स्पेसिफाइड टाइम। हम एक समय असाइन करके स्लाइड को प्रेजेंटेशन में अपने आप इसको ऑटोमेटिकली यानी स्वचालित तरीके से शो करवा सकते हैं, जो कि आपके एक स्पेसिफाइड टाइम के द्वारा दूसरा स्लाइड आता रहेगा। यानी पहली स्लाइड 10 सेकंड में आई, दूसरी भी 10 सेकंड बीत जाने पर आएगी, तीसरी भी 10 सेकंड बीतने पर चौथी आ जाएगी, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। द टाइमिंग कैन बी सेट इन 2 वे। टाइमिंग 2 प्रकार से सेट किया जा सकता है। फर्स्ट, सेटिंग अप स्लाइड टाइमिंग मैनुअल। पहला है सेटिंग अप स्लाइड टाइम मैनुअल टाइम सेटिंग करके। दूसरा है रिहर्सिंग स्लाइड टाइमिंग। दूसरा रिहर्सिंग स्लाइड टाइमिंग। ये आपको विकल्प मिलेगा, इसकी हिंदी नहीं है कोई, ये आपका विकल्प है उसमें, यानी ऑप्शन है। नेक्स्ट आपका स्लाइड्स मास्टर कंट्रोल द अपीयरेंस ऑफ स्लाइड, हैंडआउट्स एंड नोट्स इन द प्रेजेंटेशन। मास्टर कंट्रोल करता है क्या, अपीयरेंस ऑफ स्लाइड की दिखावट, हैंडआउट्स एंड नोट्स इन द प्रेजेंटेशन में जितने भी नोट्स हैं, हैंडआउट्स हैं, उसके दिखावे को मास्टर कंट्रोल करता है। यानी कंट्रोल का मतलब क्या है, आपका कोई भी कार्य करना हो तो मास्टर ही उसे अपने यहाँ कंट्रोल करेगा। यूज द स्लाइड मास्टर टू मेक यूनिवर्सल चेंजेस टू ऑल द स्लाइड ऑफ योर प्रेजेंटेशन। मास्टर स्लाइड का प्रयोग करके आप अपने प्रेजेंटेशन यानी कि प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड्स में एक यूनिवर्सल बदलाव कर सकते हैं जो सभी में होगा। यानी कि अगर आप स्लाइड मास्टर का यूज करेंगे तो आप एक स्लाइड में अगर जो बदलाव करेंगे वो सब में हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इफ यू वांट टू इंसर्ट एन इमेज दैट अपीयर्स ऑन द ऑल स्लाइड्स। यदि आप एक इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं दैट अब जो आपको प्रत्येक स्लाइड पर दिखेगा, और चेंज द फॉन्ट कलर या फॉन्ट कलर चेंज करना है ऑल द स्लाइड्स, सभी स्लाइड्स में, यू कैन डू दैट ऑन द स्लाइड मास्टर। आप स्लाइड मास्टर का प्रयोग कर सकते हैं, आप स्लाइड मास्टर के द्वारा इसको कर सकते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मास्टर। यहाँ 3 प्रकार के मास्टर हैं। फिलहाल ये मास्टर नहीं जो पढ़ाने वाले होते हैं, ये स्लाइड मास्टर, ठीक है। फर्स्ट है स्लाइड मास्टर। इसमें क्या है, यूज फॉर सेटिंग अप स्टाइल फॉर ऑल द स्लाइड्स इन द प्रेजेंटेशन। इसका प्रयोग करके आप
एक ही स्टाइल को सभी स्लाइड्स पर आप अप्लाई कर सकते हैं। हैंड आउट मास्टर यूज फॉर क्रिएटिंग कस्टमाइज हैंड आउट्स, इसका प्रयोग करके आप अपने अनुसार जिस स्लाइड पर चाहेंगे उस पर आप मास्टर कंट्रोल क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है नोट्स मास्टर यूज टू क्रिएटिंग कस्टमाइज नोट्स पेज, इसका प्रयोग करके आप जितने भी उसमें नोट्स लिखे गए हैं, टेक्स्ट लिखे गए हैं, उस पर आप बदलाव कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सेटिंग अप द स्लाइड मास्टर, सेटिंग कैसे इसका करते हैं। क्लिक ऑन द व्यू टैब, व्यू टैब पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक ऑन द स्लाइड मास्टर बटन इन द मास्टर व्यूज ग्रुप, मास्टर व्यूज ग्रुप में आप स्लाइड मास्टर पर क्लिक करें। ए मास्टर स्लाइड विल ओपन, मास्टर स्लाइड खुल जाएगा। चेंज द फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज एंड बुलेट कैरेक्टर etc ऑन द मास्टर स्लाइड, मास्टर स्लाइड पर फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज और बुलेट कैरेक्टर को आप बदलें। क्लिक ऑन क्लोज मास्टर व्यू वंस यू हैव डन, जब आप एक बार इस प्रक्रिया को कर लें इसके बाद आप क्लोज मास्टर व्यू पर क्लिक करें, फिर आपका ये स्लाइड मास्टर बंद हो जाएगा। आपका देखिए ये जो चित्र दिख रहा है ना, यहाँ देखिए स्लाइड मास्टर, ये जो घेरा है ये स्लाइड मास्टर। ठीक है, यही ऑप्शन है आपका। देखिए यहाँ लिखा है ना, ये किसमें है, व्यू टैब में। कहाँ है, व्यू टैब। देखिए अभी ये ब्लर आ रहा है, अभी साफ होगा। यहाँ देखिए ये व्यू ये जो घेरा गया है कलर के ऊपर, व्यू में ही आपको ये ऑप्शन मिलेगा। नेक्स्ट है प्रिंटिंग स्लाइड्स। ऑन न्यू फीचर्स इन PowerPoint 2010 इज द फाइल टैब, सॉरी ऑन नहीं है, वन न्यू फीचर। PowerPoint 2010 में फाइल टैब एक नया फीचर उपलब्ध है। दिस टैब incorporates many of the features in the 2003 and 2007 versions of PowerPoint that make them much more user friendly। इस टैब में आपको 2003 और 2007 के वर्जन्स PowerPoint के बहुत सारे फीचर्स साथ मिल जाएंगे जो आपको इस PowerPoint को यूज़र फ्रेंडली बनाने में अधिक मदद करते हैं। टू प्रिंट योर स्लाइड्स क्लिक ऑन द फाइल टैब, स्लाइड्स को प्रिंट करने के लिए आप फाइल टैब पर क्लिक करें। देन द प्रिंट कमांड, इसके बाद प्रिंट कमांड पर। व्हेन यू सेलेक्ट द प्रिंट कमांड, जब आप प्रिंट कमांड सेलेक्ट करेंगे, यू विल नोटिस ऑल द योर प्रिंटिंग ऑप्शन इंक्लूड ए प्रीव्यू ऑफ योर डॉक्यूमेंट राइट एट योर फिंगर टिप्स। व्हेन यू सेलेक्ट द प्रिंट कमांड, जब आप सेलेक्ट कमांड देंगे, यू विल नोटिस, आप देखेंगे कि आपको एक प्रिंटिंग विकल्प जिसमें आपको प्रिंट प्रीव्यू जो कि आपके डॉक्यूमेंट के राइट साइड में होगा वो भी आपको दिखेगा। सेलेक्ट योर प्रिंट ऑप्शन, आप अपने प्रिंट ऑप्शन को यानी प्रिंट विकल्प को सेलेक्ट करें एंड क्लिक ऑन द प्रिंट कमांड और प्रिंट कमांड पर क्लिक करें। नेक्स्ट, सेविंग स्लाइड्स, स्लाइड्स को सुरक्षित करना। टू सेव योर स्लाइड्स को सुरक्षित करने के लिए गो टू फाइल टैब पर जाएं एंड सेलेक्ट सेव और सेव एज। आप सेव या सेव एज विकल्प का चयन करें। फर्स्ट अब देखते हैं सेव क्या है और सेव एज क्या है। यूज व्हेन यू सेव एनी डॉक्यूमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, क्या लिखा है, use when you save any document for the first time it will automatically ask you where to save a document on your computer and to change the name of document। जब आप अपने डॉक्यूमेंट को पहली बार सेव करते हैं, it will automatically ask, यह अपने आप आपसे पूछता है कि ये डॉक्यूमेंट आपके कंप्यूटर में जो सेव है इसका और भी कोई दूसरा नाम रखना चाहेंगे। अभी हम आपको समझा रहे हैं सेव एज क्या होता है, सेव क्या होता है। फिर सेव है, ऑटोमेटिकली सेव द डॉक्यूमेंट टू डिफॉल्ट लोकेशन एंड नेम और द लोकेशंस एंड नेम
यू सेलेक्टेड व्हेन फर्स्ट यूजिंग सेव एज फीचर। सेव एज फीचर से पहले ही सेव का प्रयोग अपने आप डॉक्यूमेंट को किसी भी लोकेशन में कोई भी नाम देकर सेव किया जा सकता है। देखिए सेव क्या है, जब आपकी फाइल बन जाती है बाय डिफ़ॉल्ट आप सेव जब कंट्रोल एस मारते हो तो सेव होता है, अपने आप जिस लोकेशन पे रहेगा वहाँ जाके सेव हो जाएगा। आप नाम ना दीजिए तब भी वो नाम उठा लेगा। बट जब आप सेव एज करेंगे उसी सेव एज किसे किया जाता है, आप एक फाइल मान लीजिए रखे हैं मैथ नाम की फाइल आप बनाए, फिर दूसरे आप सोच रहे हैं जो मैथ नाम की फाइल है फाइल हमारी यही रहे लेकिन नाम चेंज कर लें, एक डी फाइल में रहे एक जी फाइल में रहे, यानी कि आपको एक कॉपी और बनानी हो मैथ की ही, तो आप सेव एज विकल्प का चयन करेंगे। सेव एज पर क्लिक करेंगे तो उसी फाइल का नाम आप दूसरा दे देंगे, तो पहले वाली भी फाइल जिस नाम से रहेगी वो भी पड़ी रहेगी कंप्यूटर में आपके, और जो दूसरा सेव किए वो भी आपकी पड़ी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट लेट्स रिकॉल। तो रिकॉल में आप इसको देख लेंगे। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको आपके जो ब्रेन पजल्स हैं ये सॉल्व कराए जाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। थैंक यू सो मच।